बंधुओं को नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बचत उत्सव का शुभारंभ किया है और जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी जश्न की घोषणा करते हैं, किसी समारोह में बड़े बड़े ऐलान करते हैं, तो देश की जनता उनके उस बहकावे में आके असलियत भूल जाती है। ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, ये भूल जाते हैं लोग। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के वाक्य, भाइयों और बहनों 50 दिन हमें दे दीजिए, 50 दिन। अगर नोटबंदी से आपकी तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। ये मेरे शब्द नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अब उनको मालूम है कि उनको कौन फांसी देगा या उनके खिलाफ बोलेगा भी कौन। फांसी देना तो बहुत दूर की बात है और हम चाहते भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फांसी वासी दी जाए। उनसे तो वैसे ही लोग भयभीत रहते हैं, कौन उनको फांसी देगा। लेकिन बोला उन्होंने, बोला नोटबंदी है, आपकी तकदीर बदल जाएगी भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो। अगर तुम्हारी तकदीर नहीं बदली तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देना। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, उस जश्न में शामिल हो गया, नोटबंदी का जश्न। पूरे देश ने नोटबंदी का जश्न मनाया। 100 लोगों की जान लाइन में लग के खत्म हो गई और 99.3% पैसा फिर बैंकों में वापस आ गया। न काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ। और यही दावे किए थे प्रधानमंत्री ने। फिर 2017 में आए, बोले देखिए अभी तो आपको सिर्फ एक आजादी मिली है भाइयों बहनों, अब हम दूसरी आजादी लेके आ रहे हैं। रात में 12 बजे आप लता मंगेशकर का गाना सुनिएगा और जीएसटी, हम देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आ रहे हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा टैक्स सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। जश्न मनाओ सब लोग। हमारी देश की जनता फिर से जश्न मनाने लगी। और देखिए गजब की जनता है और गजब के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा तो हमारी जनता ने 5% का बढ़ाया हुआ टैक्स 28% मोदी जी ने कर दिया। बोले 5% का टैक्स 28% कर रहे हैं, जश्न मनाओ सब लोग। लग गए जश्न मनाने में। उसमें सब शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कौन गोदी है, कौन मोदी है, उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा, लेकिन सब जश्न मनाने में लग गए। जश्न मनाया खूब। 8 साल तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे ये टैक्स का सिस्टम गलत है, देश की जनता को आप लोग लूट रहे हैं, टैक्स के नाम पर देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, दूध पे बढ़ा रहे हैं, पानी पे बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा पे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जीएसटी के नाम पे तो लूट हो ही रही थी, पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट। तो आपको मालूम है कितना पैसा कमाया इन्होंने 8 साल में। इस देश की जनता को जो इस उत्सव में शामिल होने जा रही है, इस बचत उत्सव के पहले जो आपको चपत उत्सव लगा है, उसमें 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे पिछले 8 सालों में वसूला गया। कितना? 127 लाख करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे 127 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया तो वसूला गया, ये तो सब अडानी अंबानी से वसूला होगा मोदी जी ने। नहीं साहब, देश के 50% आम आदमी से 64% टैक्स वसूला गया। देश के 50% आम आदमी से
64% टैक्स वसूला गया, यानी कि गरीब आदमी से 64% और ऊपर के 10% की आबादी से मात्र 3% टैक्स वसूला गया और बीच की आबादी से 33% टैक्स वसूला गया। 50% से जो वसूली हुई वो 64% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उनसे, और उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन उनसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से 33% और 3% जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं, उनसे वसूला गया। तो इस देश के आम आदमी से टैक्स के नाम पे उनकी जेबों को जो काटा गया, लूट हुई है, वो हुई है 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं अब हम आपको बचत उत्सव मनाने आए हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय जेब कतरा पार्टी। भारतीय जेब कतरा पार्टी, लोगों की जेब काटने वालों की पार्टी। इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे, भारी टैक्स के नाम पे 80 लाख करोड़ रुपए आम आदमी से लूटने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी ने किया है। और 80 लाख करोड़ लूटने के बाद अब क्या कह रहे हैं, ये टैक्स का हमने क्रांतिकारी रिफॉर्म ला दिया है, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। तो हमने कहा भाई सुना जाए 2 लाख करोड़ रुपए की फायदा कैसे हो जाएगा। कहने लगे नहीं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर पता चला कि इस रिफॉर्म से 47,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होगा। यह सरकार का दावा है। सरकार कह रही है मुझे 47,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन आपको 2 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा। ये गणित पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम। तो फिर भी 79.50 लाख करोड़, 79.50 लाख करोड़ रुपए अगर अभी इस बचत जो आपको 47,000 करोड़ रुपए का बचत उत्सव आपको मनवाने जा रहे हैं, अगर इसको भी मान लेते हैं तो करीब करीब 79.50 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से अवैध तौर पे जीएसटी के नाम पे वसूला गया है। हमारी मांग है वो 80 लाख करोड़ रुपए पहले देश की जनता को वापस करो। और अगर आप कहते हो 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी देश की जनता को, तो महीने में 115 रुपए की बचत एक आदमी की होगी। उसके भी आंकड़े निकाल लीजिए। और जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा।